क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े अपराधी है? और क्या अमेरिका को उन्हें भी उसी तरह किडनैप कर लेना चाहिए जैसे उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया है? ये सवाल आज हर जगह गूंज रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से एक ऐसा बयान आया है जिसने कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। इस बयान के पीछे का जो असली सच है वह न्यूज चैनल आपसे छिपा रहे हैं और इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। उस सच तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में जियो टीवी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका से एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अमेरिका से अपील की कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से अगवा किया यानी कि किडनैप किया और उन पर केस चलाया, ठीक वैसा ही सलूक उन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने नेतन्याहू को पूरी तरह इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन और अपराधी बताया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कह दिया कि सिर्फ अमेरिका ही क्यों बल्कि तुर्की जैसे देशों को भी हिम्मत दिखानी चाहिए और नेतन्याहू को किडनैप यानी कि अगवा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें सजा दी जा सके। यह बयान एक ऐसे समय में आया जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बिगड़ते रिश्तों पर टिकी है। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामनेई ने पहले ही कह चुके हैं कि उनके देश में जो दंगे और प्रदर्शन हो रहे हैं वे सब अमेरिका की एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ इतने ज्यादा भावुक और गुस्से में आ गए कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी कुछ कड़वा बोलने ही वाले थे। जैसे ही पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर को लगा कि आसिफ कुछ ऐसा कह देंगे जिससे अमेरिका नाराज हो जाएगा, उन्होंने तुरंत बात काट दी और कमर्शियल ब्रेक ले लिया। हामिद मीर जानते हैं कि अगर ट्रंप के बारे में कुछ गलत बोला गया तो पाकिस्तान के अपने बॉस अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज और अमेरिकी मदद पर टिका हुआ है, इसलिए वह चाहकर भी अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के मंत्री और नेता मंच पर खड़े होकर दुनिया को बड़े बड़े और तीखे बयान देते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफेंस डील की खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान और उसका पुराना दोस्त सऊदी अरब इस समय करीब 6 अरब डॉलर के हथियार सौदे पर बहुत गहराई से बातचीत कर रहे हैं। इस सौदे की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो 2 अरब डॉलर का पुराना कर्ज दिया था उसे अब वह वापस मांगने के बजाय हथियारों की खरीदारी में बदलने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब की नजर पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स पर है। आपको बता दें कि इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है। सऊदी अरब इन विमानों को खरीदकर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना चाहता है ताकि वह मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों में खुद को सुरक्षित रख सके। यह सौदा सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं है बल्कि सऊदी अरब के लिए एक रणनीतिक बीमा की तरह है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच एक खास रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत अगर कल को सऊदी अरब पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो उसे सीधे तौर पर पाकिस्तान पर किया गया हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ सऊदी की मदद के लिए खड़ा होगा। वर्तमान समय में ईरान और यमन जैसे देशों के साथ सऊदी अरब का जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए वह चाहता है कि पाकिस्तान जैसा यानी कि एटम बम रखने वाला देश सैन्य रूप से उसके सबसे करीब रहे। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ यह है कि सऊदी अरब आज भी हथियारों और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी हद तक अमेरिका पर ही टिका हुआ है। पाकिस्तान से सौदा करने की खबरों के बीच भी यह सच नहीं बदलता कि सऊदी अरब की सेना के पास मौजूद ज्यादातर अमेरिकी ताकत ही है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो सऊदी अरब ने दुनिया भर से जितने भी हथियार खरीदे हैं उसका 74% हिस्सा अकेले अमेरिका से आया है, यानी कि 74% हिस्सा जो है वो सिर्फ अमेरिका से खरीदा गया है। यानी सऊदी की सेना का लगभग 3/4 हिस्सा
मेड इन अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल ने इस रिश्ते में 4 चांद लगा दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 स्टील्थ फाइटर देने की मंजूरी दे दी है। यह विमान इतना आधुनिक है कि इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ सकता और इस मंजूरी ने अमेरिका सऊदी दोस्ती को और भी ज्यादा पक्का कर दिया है। यहां सऊदी अरब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी दिखा रहा है। इसका आसान मतलब यह है कि वह अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा साथी तो है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए भी पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ बैकअप प्लान तलाश रहा है। वह चाहता है कि उसके पास अलग अलग देशों के हथियार हो ताकि मुसीबत के समय वह किसी एक का गुलाम न बन जाए। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ होने वाली $6 अरब की डील किसी संजीवनी यानी कि जीवन देने वाली दवा से कम नहीं मानी जा रही है। इससे पाकिस्तान की कंगाली दूर हो सकती है और उसकी फैक्ट्रियों को काम मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं के कड़वे बयान इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। वे एक तरफ तो टीवी पर बैठकर अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और नफरत दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे उसी अमेरिका के सबसे खास दोस्त सऊदी अरब से पैसा और डील पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर ट्रंप या सऊदी को यह बात बुरी लग गई तो पाकिस्तान का बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा है या पाकिस्तान वाकई इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और दुनिया की इन बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।